अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में होंगे मशगूल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ गट के मुतालिक। मीन खुराक की नाली में कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। आपको पता है ऑर्डर का मतलब तमीज़ होता है, तरतीब होता है, सही तरीके से काम हो रहा हो उसे कहते हैं ऑर्डर में काम हो रहा है। डिसऑर्डर का क्या मतलब होगा? जो तरतीब के मुतरादिफ हो रहा हो, तरतीब के अपोजिट हो रहा हो, मुतजाद हो रहा हो, उसे कहेंगे डिसऑर्डर ऑफ गट। कौन कौन से मसाइल हैं? बेसिकली 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन लाइफ में हर एक शख्स को फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें डायरिया आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन आ जाता है और अल्सर आ जाता है। सबसे पहले डायरिया की बात कर लेते हैं। डायरिया, इसको सादा जुबान में पेचिस भी कहते हैं। इसकी बेसिक रीजन क्या होती है? लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मीन पानी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जितने पानी को अब्जॉर्ब होना चाहिए वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, ऑब्वियसली ज्यादा एक्सक्रीट होगा, ज्यादा खारिज होगा। क्या होगा? वाटरी एंड लूज बाउल मूवमेंट, मीन्स पानी की तरह के जुलाब जो आएंगे उसको कहते हैं डायरिया। लिक्विड मूवमेंट होगी एक्सक्रीटरी वेस्ट के अंदर। इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें एब्डोमिनल पेन आ जाता है, नोजिया आ जाता है, वोमिटिंग आ जाता है। नोजिया मीन्स एक मतली कह की कैफियत, अजीब सी बेचैनी सी तबीयत में। तो अगर ये कैफियत हो तो इसे कहेंगे कि डायरिया हो गया। बट एक बात याद रखिए, ये सिम्टम्स जो होते हैं ये कभी भी आप सिम्टम्स से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। सिम्टम्स तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर इस बात को बेहतर सजेस्ट कर सकता है कि आया किसको ये मसला है या नहीं है। सिम्टम्स से आप किसी भी जो बीमारी होती है उसके मुतालिक 100% पेशेंट गोई नहीं कर सकते। अगर इसके रीजंस की बात की जाए तो बेसिक जो इसकी रीजन आती है वो होती है लैक ऑफ सेफ वाटर। अगर आपको पीने के लिए साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है तो उसको ज्यादा चांसेस हैं शख्स को कि उसको डायरिया हो जाएगा। या इसकी बेसिक रीजन और हो सकते हैं बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया या वायरस वगैरह अगर इफेक्ट कर दें, कहीं ना कहीं मसला पैदा हो जाए तो उसकी वजह से भी डायरिया हो जाता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो किसी भी पेशेंट को सफिशिएंट इनफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड फूड यूज करनी चाहिए। अगर कोई भी शख्स माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है, उसे खाने को, उसे पीने को प्रॉपर फूड नहीं मिल रही है, तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि वो इन बीमारियों से, डिसऑर्डर्स ऑफ गट से सही हो पाएगा। इसके अलावा साल्ट प्लस न्यूट्रिएंट्स यूज, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स यूज करें, साल्ट के अच्छे अमाउंट यूज करें, क्योंकि साल्ट एक सोल्यूट होता है, तो सोल्यूट ज्यादा होने की वजह से पानी की अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी और आपके जो पानी की अब्जॉर्प्शन का मसला है काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स यूज कर लें। हमने रीजंस में पढ़ा था बैक्टीरियल रीजंस भी हो सकती हैं। अगर बैक्टीरिया रीजन हो तो बैक्टीरिया के लिए आप एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रख लीजिएगा। एंटीबायोटिक्स जस्ट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूज होती हैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स यूज नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहते हैं। मीन के जो डेफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है वो बहुत ज्यादा ड्राई फीसेस होते हैं, वो डिफिकल्टी फील होती है एक्सक्रीशन के दौरान। इसकी बेसिक काजेस क्या हो सकती हैं? एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें क्या था? लेस अब्जॉर्प्शन, पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा, लिक्विड मूवमेंट होगी। पानी एक्सेसिव अब्जॉर्ब होगा तो सॉलिड मूवमेंट होगी, बहुत ज्यादा सख्त किस्म का जो फीसेस होंगे वो एक्सक्रीट होंगे। लेस यूज ऑफ डाइटरी फाइबर, हमने पढ़ा था इसी चैप्टर के स्टार्ट में कि जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते बट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। यही उनका बेसिक रोल है कि अगर आप डाइटरी फाइबर्स ले रहे हैं तो वो आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्सक्रीशन करवाने में हेल्प करते हैं। प्रॉपर डाइजेशन के बाद जो एक्सक्रीट होते हैं उसमें यह हेल्प करते हैं। यूज ऑफ मेडिसिन सच एज आयरन, कैल्शियम एक्स्ट्रा, अगर आयंस वाली मेडिसिन होंगी तो अगर वो ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इस बात के कभी इम्कान है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा ट्यूमर या कैंसर जिसे कहते हैं, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, सिंपल वर्ड में लगे, एक सेल्स की बेतरतीब ग्रोथ स्टार्ट हो जाए रेक्टम के अंदर या एनस के अंदर। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा होता है, एनस जो होता है वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जहां से फीसिस ने एक्सक्रीट आउट होना होता है। अगर इस हिस्से में ट्यूमर हो जाए, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो जाए तो इसे कहेंगे कि ये भी कॉन्स्टिपेशन की बेसिक रीजन हो सकती है, मींस डेफिकेशन में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या करना है? अगर प्रॉपर डाइटरी फाइबर लिया जाए, एक्सरसाइज की हैबिट आप बिल्ड अप कर लें तो अच्छा होगा। इसके अलावा लैक्सेटिव यूज, लैक्सेटिव्स ऐसी मेडिसिन जो जुलाब आगर होती हैं,
मीन्स जो कि डाइजेशन के बाद जो लिक्विड मूवमेंट में हेल्प करती है, मीन्स जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो लिक्विड टाइप अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसे कहते हैं जलाब की मूवमेंट है। इसके अलावा थर्ड आप क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट लास्ट वन हमारी जो डिजीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स के अंदर वो है अल्सर। अल्सर क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक का जख्म होता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे जख्म हो सकता है, इसोफेगस के अंदर हो सकता है, स्टोमक के अंदर हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन के हो सकता है, कहीं भी जख्म की बेसिक रीजन क्या होती है, मेनली जो स्टोमक से फ्लूइड बैकवर्ड मूवमेंट करे या फॉरवर्ड मूवमेंट करे, अगर उसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, आपको पता है स्टोमक के अंदर पीएच बहुत कम होती है, 2 से 3 पीएच होती है, अगर वॉमिटिंग की वजह से फूड बैक फ्लो करती है, स्टोमक से ऊपर आती है, इसोफेगस में आती है, तो इसोफेगस 2 से 3 पीएच पे काम नहीं कर सकता, उसके अंदर इतना म्यूकस नहीं होता, इसकी वजह से उसकी दीवारों में नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह अगर इतना हाई पीएच वाला स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाए और वहां भी इसको कंट्रोल ना किया जाए, उसकी पीएच को अपग्रेड ना किया जाए, हाई ना किया जाए, तो वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जख्म कर सकता है। इसके अलावा म्यूकस सेक्रेशन में कहीं प्रॉब्लम आ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या इससे पहले स्टोमक के अंदर ही अल्सर हो सकता है, क्यों, वहां पे अगर म्यूकस प्रॉपर नहीं सेक्रेट हो रहा, वहां पे दीवारों को एसिड जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। सो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, सोर इन द इनर वॉल ऑफ द गट पूरी खुराक की नाली, चाहे वो इसोफेगस हो, चाहे वो स्टोमक हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, अगर इसमें कहीं भी जख्म हो जाए तो इसको पेप्टिक अल्सर कहेंगे। बेसिक रीजन क्या होगी, गैस्ट्रिक जूस होगा, गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक से सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, बहुत लो पीएच पे होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, स्पेसिफिक गैस्ट्रिक अल्सर जो स्टोमक का अल्सर होता है, मैदे का अल्सर होता है, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट इसकी काजेस की अगर बात की जाए, एक्सेसिव एसिड, स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, इन्फेक्शन, ड्रिंकिंग अल्कोहल और कोला, बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड अगर आप ड्रिंक्स पी रहे हैं तो ये भी इसकी बेसिक काजेस हो सकती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है अब्डोमिनल बर्निंग, पेट में जलन होगी, ऑब्वियसली जहाँ पे जख्म होगा और फिर ऊपर से एसिड्स लगेंगे तो बर्निंग हो सकती है इसकी वजह से। नोजिया, वही एक अजीब सी कैफियत, उलझन सी, वॉमिटिंग की और बेचैनी की कैफियत, वेट लूज हो सकता है। बट फिर वही बात, किसी भी सिम्टम्स को देख के आप ये नहीं कह सकते कि 100% इसको यही मसला होगा। एक सिम्टम्स बहुत सी बीमारियों के लिए यूज हो सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर चेकअप जरूरी होता है किसी भी मर्ज के लिए। अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके ट्रीटमेंट में आपने क्या मेडिसिन यूज करनी है, वो मेडिसिन जो न्यूट्रलाइज करें। हमने पहले देख लिया है गैस्ट्रिक जूस जिसकी पीएच 2 से 3 होती है। सो हमें कुछ भी ऐसा यूज करना है, कुछ भी ऐसी मेडिसिन यूज करनी है जो कि इसकी पीएच को न्यूट्रलाइज कर दे, दोबारा 2 से 3 से ऊपर ले आए, 6-7 पे ले आए, जो कि नुकसान ना पहुंचाए हमें। इसके अलावा अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और इसके अलावा स्पाइसी फूड, स्मोकिंग वगैरह अगर अवॉइड करें तो अल्सर से भी बचा जा सकता है। ये चंद एक बेसिक हमारी डेली रूटीन लाइफ की डिजीजेस थी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर, और इसके हमने काजेस पढ़े, साइन सिम्टम्स पढ़े और इसका ट्रीटमेंट पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक में इनफ नॉलेज मिल गया होगा। बट फिर भी अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट के रेलिवेंट आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपको लगता है कि मजीद इसमें कुछ डिस्कस किया जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।